बॉस OTT सीजन 3 के घर में नजर आएंगी पौलमी। भाई इन्हें आप नागिन में स्वर्णा के किरदार में देख चुके हैं। घर में जाने से पहले पौलमी ने की सास बहू और बेटियां से खास मुलाकात और बताया कि घर के अंदर जाने के लिए उन्होंने क्या कुछ तैयारियां की है और अपने इस बैकपैक में वो क्या कुछ ले जा रही हैं घर के अंदर। ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है और OTT पर भी इस बार धमाका होने वाला है, क्योंकि एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट आने वाले हैं इस बार बिग बॉस के घर में। पौलमी इस बार आप आने वाली हैं और पहले सबसे तो प्लीज़ बताइए कि किस तरह से अपने मन बनाया कि इस बार, जो कि बहुत ही एक ऐसा रियलिटी शो माना जाता है कि वहाँ पर झगड़े और अपनी पर्सनालिटी शोकेस करना या फिर बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना रहता है, इस शो में जाना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा संयम बरतने वाली बात होती है। किस तरह से आपने अपना मन बनाया है इसमें जाने का? एक्चुअली एक साल पहले अगर आप मुझसे पूछते तो शायद मैं कहती कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आई हैव टोल्ड दिस सो मेनी टाइम्स राइट नाउ। सो या आई मीन आई थॉट माई लाइफ वॉज परफेक्ट। मेरे लाइफ में सब कुछ चाहिए। आई हैव द मोस्ट लविंग पेरेंट्स, आई हैव द मोस्ट लविंग फैमिली, आई हैव द मोस्ट लवलीस्ट जॉब, I had the most loveliest man in my life. फिर 2022 में मुझे ब्रेन हैमरेज हुआ। फिर उसके बाद लाइफ जो ऐसे था ना एकदम, वो धीरे धीरे ऐसे जाते लगा। मैं 3 महीने घर पे थी। मेरे पास 3 महीने की मेमोरी नहीं है एक्चुअली। आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, हाउ आई वाज एडमिटेड एंड व्हाटएवर। वापस आई तो मुझे काम भी मिलना बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, राइट। तो उसके बाद मैं काम ढूंढने लगी, मुझे काम नहीं मिल रहा था। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। बालाजी वॉज देयर फॉर मी, दे गिव मी नागिन वॉज जब मुझे नागिन मिला ना, तो आई थिंक मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मुझे काम की ज़रूरत थी। एंड नागिन वॉज द बेस्ट डिसीजन, बेस्ट थिंग दैट हैव हैपेंड सो फार। तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू बालाजी फॉर दैट दे उन्हें लगा कि आई कैन बी स्वर्णा फॉर देम। तो वो सब कुछ हुआ। लाइफ फिर थोड़ा सा सही चल रहा था, आई वॉज एंगेज्ड विद माई एक्स फियांसे। फिर हमारी एंगेजमेंट टूट गई। देयर वर लॉट ऑफ थिंग हैपेंड विच वॉज नॉट दैट आई हैव एवर ड्रीम्ड ऑफ, बट वो हुआ। तो मुझे बहुत सारे ना ऐसे झटके और थप्पड़े मेरी लाइफ में, वो सबको रिकवर मैंने किया। कुछ महीने लगे मुझे, मैं बहुत रोई। आई वॉज लाइक इन टू डिप्रेशन। मुझे, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ कि डिप्रेशन इज़ अ वेरी बिग थिंग टू से अभी, बट आई वॉज नॉट इन अ वेरी नाइस प्लेस। माई फैमिली वॉज देयर, माई फ्रेंड्स वर देयर, गुरप्रीत एंड ऑल ऑफ देम वर देयर फॉर मी। तो उससे मैंने ओवरकम किया, बट इट टुक मी सम टाइम, बट आई डिड। मैं अपने आप को, मैंने काम पे फिर बहुत ज़्यादा फोकस करवा दिया कि दैट मेरे पास कुछ और चीज़ें सोचने की वक्त ही ना मिले। Then I overcame. The moment I overcame, I realized that how wrong I was. Life is not a la la land. Life cannot be la la land. Life is जो एक्चुअली में लाइफ है, वो मैंने तभी देखा था। उससे पहले मैंने एक्चुअली में, मुझे पता नहीं था कि ज़िंदगी की जो अहमियत है ना, वो मुझे नहीं पता था। तो मेरे लिए ये जो फेज़ था ना मेरे लाइफ का, वो बहुत ज़रूरी फेज़ था। मैंने सोचा कि अगर ये मैंने ओवरकम कर लिया ना, तो बस हो गया, तुम मेरा क्या ही उखाड़ोगे। देन आई रियलाइज दैट महक चहल, शी वॉज देयर इन नागिन, एंड शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। अभी थोड़ा हमारा बीच में लड़ाई वगैरह हुआ है, बट शी इज़ लाइक माई एल्डर सिस्टर। तो बहनों में तो झगड़ा होता ही है, बाद में सुलह कर लेंगे। तो शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टोल्ड मी दैट यू शुड गो फॉर बिग बॉस, यू आर रेडी पोलो। एंड देन उसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम दिया अपने आप से। फिर देन आई एम लाइक, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मी टू डू बिग बॉस। और ऐसे में सारे ही कंटेस्टेंट्स जो है वो तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से मेंटली स्ट्रांग रहा जाए, फिजिकली, क्योंकि टास्क भी होते हैं। किस तरह की तैयारी आपने की है? मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं जैसे हूँ मैं वैसे ही रहूँगी। आई थिंक आई डोंट हैव टू प्रिपेयर एनी थिंग एनी मोर। आई एम रेडी। मुझे कुछ अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहने वाली हूँ। एंड अगर मैं जैसी हूँ वैसी रही ना, तो आई थिंक मुझे बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। अगर मैं कभी भी प्रिटेंड करने की कोशिश करूँगी ना, तो शायद मुझे वो प्यार मिलेगा नहीं फिर। तो आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग, आई एम जस्ट गोना बी माई सेल्फ।
तो चलिए पौलमी तैयार हो गई है ऑलमोस्ट, और हम भी कुछ तैयारियां कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी 10 तरह के सामान होते हैं जो तैयार होने का। ओके मेरे पास कुछ बचा नहीं है, सब बिग बॉस हाउस में है अभी। मैंने सब कुछ भेज दिया। ये बाकी के कुछ सामान थे मेरे पास, क्योंकि मुझे फैंस के लिए, मेरे फॉलोअर्स के लिए मुझे कुछ शूट करना था। तो ये सारे मैंने उनको बोला कि यार मुझे ये सारे कपड़े दे दो, मेरे को मैं शूट करके आपको वापस लेगा के दे दूँगी। एक्चुअली मेरे देखो सब में टेप टूप भी लगा हुआ है, तो मैं सब कुछ ये करवा के लेके आई हूँ। मुझे उनको जाके वापस देना है ये। कुछ ही बच्चे हैं ऑलमोस्ट। मेरा जो भी मेरे बैग्स हैं, मैं बहुत सारे कपड़े लेके जाने वाली हूँ। तो 99% कपड़े ऑलरेडी घर पे पहुँच चुके हैं। 99% चीज़ें जो मुझे यूज़ करना है घर पे वो भी पहुँच चुका है। ये कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से मैं बाहर लेके आई थी क्योंकि मुझे ज़रूरत थी इन चीज़ों का। तो अभी मैं ये सब पैक करके मैं अभी उनको वापस करने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ ड्रेसेस है जो शायद मैं वीकेंड के बाद में पहनने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखाऊँ कि नहीं दिखाऊँ? दिखा देती हूँ, झलक दिखाती हूँ, पूरी तरीके से नहीं दिखाऊँगी। ये एक ड्रेस है। ये एक ड्रेस है जो एक्चुअली ये ड्रेस ना कुछ 7-8 साल पुराना है। मुझे भी 2 दिन पहले ही मिला है। मैं जब सारे कपड़े निकाल रही थी ना बाहर, तो मुझे ये कपड़ा मिला गया। तो ये दिस आई एम गोना वेयर इट इन वन ऑफ दिस डेज। यू प्रॉब्ली वोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। और द बेस्ट थिंग, ये मुझे फिट भी आ गया, व्हिच आई डिडंट एक्सपेक्ट बिकॉज मैं इससे पहले बहुत पतली थी। अभी आई थिंक उम्र के साथ साथ आपका एज भी बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म एक टाइम के बाद चला जाता है। दिस इज वन, इट्स अ ग्रीन ड्रेस। आई थिंक आई बॉट इट इन सिंगापुर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिस इज अनदर वन, और मैंने ये दिखा दिया ऑलरेडी शायद। फिलहाल मैं अच्छे से फोल्ड नहीं कर पा रही हूँ, मैं ऐसे ही फोल्ड कर देती हूँ, आपको दिखाती हूँ। दिस इज अ ड्रेस। ये मैंने कब खरीदा था मुझे याद नहीं है, बट दिस इज अ रेड ड्रेस। इट्स प्रॉब्ली आई एम गोना कीप इट फॉर सम नाइस ओकेजन्स। वैलेंटाइंस डे चला गया ना, शिट यार, आई कुड हैव कीप इट फॉर वैलेंटाइंस डे। This is another dress. You know, the one thing that most of my clothes are in black. This one. ये ड्रेस ना मेरे लिए बहुत क्या कहते हैं स्पेशल है, क्योंकि अभिनव कपूर अबू की बहन की शादी थी, और उसके कॉकटेल पार्टी में ना उसने हमें बोला था कि हमें इंडियन नहीं पहनना है, वी हैव टू वेयर समथिंग कॉकटेलिश। तो मैंने ये ड्रेस खरीदा था, और मैं वापस जाके मैं गुप्पी हम लोग सब वहाँ पे जाने के बाद देख रहे सारे इंडियन कपड़ों में थे। हम गधों की तरह वेस्टर्न कपड़े पहन के वहाँ पे घूम रहे थे। तो दिस वाज द ड्रेस आई बॉट इट फॉर दैट पर्टिकुलर ओकेजन। आई स्टिल रिमेंबर इट, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं एकदम डिस्को दीवानी बन के जाऊँ, और मुझे मिला भी था। बस सारे वहाँ पे इंडियन कपड़े में आता, हम ही गधों की तरह वेस्टर्न कपड़े पहन के गए थे, क्योंकि हमें बोला गया था कॉकटेल पार्टी है। एनीवे ये हो गया। ये भी एक ड्रेस है। अरे ये ड्रेस ना मैंने नागिन में भी पहना है। देयर वाज अ पर्टिकुलर सीन ना जहाँ पे इंस्पेक्टर अजय लाइक एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। हम लोग बाहर कुछ तो सीन था यार, हम लोग किसी कैफे वैफे में गए थे रात को डेट पे। तो यार दिस इज द सेम ड्रेस आई वेयर इट इन नागिन। आई जस्ट रिमेंबर्ड इट। भाई मत बनो, अगर भाई बन गए तो तुम्हारा पत्ता कट। दिस इज ऑल्सो अनदर ड्रेस। यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट व्हाट इट इज अंटिल आई वेयर इट। इट्स लाइक अ ट्यूब टॉप ड्रेस, पर ये मुझे पहनना पड़ेगा। अगर जब तक नहीं पहनूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ड्रेस एक्चुअली दिखने में कैसा है। चलो, आपसे बात करते करते मैंने कपड़े भी फोल्ड कर लिया। डोंट जज मी, आई डिडंट प्रॉपर्ली पैक्ड इट, लाइक इनको मैंने अच्छे से फोल्ड नहीं किया है। मैंने बस ऐसी काम चलाओ मैंने किया। मत दिखा, बहुत गंदा बैग है यार, मेरे पास बैग नहीं थे। मैंने अच्छे से डाल दिया है, और ये कपड़े मैं बिग बॉस में अलग अलग ओकेशन में पहनने वाली हूँ। डन। ये है एक बहुत महंगा सा बेस जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये मैं बिल्कुल ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि बहुत महंगा है, तो मैं बहुत कम करके यूज़ करती हूँ। ये मैं रोज़ यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मेरा सस्ता वाला है, पर बहुत अच्छा काम करता है। ये भी महंगा वाला बेस है, ये भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। दिस इज़ अ टेंट, इट्स अ टेंट, आई यूज़ इट वेरी ऑफन। इट्स अ काजल, इट्स अ लिप ग्लॉस, दैट्स ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर मी। इट्स अ हेयर सीरम। मेरे पास डिफरेंट तरीके के काजल है, पर फिलहाल मुझे एक ही मिला है, मतलब काजल फॉर डिफरेंट ओकेजन। दिस इज़ माई contour pencil. This is my face mask.
दिस इज़ माई आई लैश कर्लर। मेरी माँ बोलती है ये औजार क्या है, मैंने बोला मम्मी आई लैश के लिए, तो क्या उखाड़ती है इससे? तो आई हैड टू एक्सप्लेन टू माई मदर, शी वॉज लाइक व्हाट इज इट, व्हाई? एनीवे, माई आईब्रो पेंसिल, लाइनर पेंसिल, लिपस्टिक, 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 ब्यूटी ब्लेंडर, लिपस्टिक, लिपस्टिक, लिपस्टिक। एक्चुअली आई एम जस्ट गोना बी माई सेल्फ। मैं अपनी जैसी रहूँगी। मुझे लगता है कि मैं जैसी हूँ ना, मैं वैसी रहूँगी ना, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा और ना ही मुझे किसी चीज़ के लिए मुझे कभी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं अपनी जैसी रहूँगी ना, तो वो मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो आई एम जस्ट गोना बी माई सेल्फ। यार मैं फ़ोन के बिना नहीं जी सकती, तो वो तो पहले ही ले लेंगे, वो तो मुझे ज़िंदगी में नहीं देने वाले हैं वो। तो या आई थिंक दैट वाज द ओनली वन थिंग दैट वाज बॉदरिंग मी, दैट हाउ विल आई लिव विदाउट माय फोन, बट वो उसके बिना तो मुझे घुसने भी नहीं देंगे। तो या मैं यहाँ पे उनको मैंने टोटल कपड़े दिए 120। ट्रिप पे उतना लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि ट्रिप पे क्या होता है ना, एयरलाइंस पे वो लिमिट होता है कि आप इतने किलो ही कप सामान लेके जा सकते हो, और मुझे उतना पैसे नहीं देना होता है उनको। तो मैं उसके हिसाब से कपड़े पैक करके लेके जाती हूँ। और अगर मैं घर पे जाती हूँ ना कलकत्ता, तो मैं कुछ नहीं लेके जाती हूँ। मैं जब वापस आती हूँ ना, तब मैं भर के लेके आती हूँ। मम्मी से साड़ी, भाभी से कुर्ते, और मेरे भाई से मतलब सारे उसके टी शर्ट्स। तो मैं जब भी घर पे जाती हूँ, मेरा भाई अपना टी शर्ट छुपा देता है और या फिर लॉक कर देता है। चलो मैं जा रही हूँ बिग बॉस हाउस में। मुझे ढेर सारा प्यार देना और बहुत सारा वोट करना, पूरे बिल्डिंग से, पूरे ख़ानदान से, पूरे मोहल्ले से मेरे लिए वोट करवाना। ओके, बाय।